गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कारतूस, जिसे लिखा है हबीब तनवीर ने। हबीब तनवीर ने एक छोटा सा ड्रामा के माध्यम से उस समय का वर्णन किया है जब हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इस ड्रामा में, बहुत कम समय का ड्रामा है, इस ड्रामा में मुख्य पात्र हैं वजीर अली और आसिफ उदौला। तो वजीर अली बड़ा ही निर्भीक सिपाही था। वजीर अली को पकड़ने के लिए अंग्रेजी फौज गोरखपुर की जंगलों में बहुत दिनों से कैंप गिराई हुई थी। वजीर अली को पकड़ नहीं पाती थी। वजीर अली जाती तौर पर बड़ा ही बहादुर था। लेफ्टिनेंट कहता है कर्नल से, लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वास्तव में वजीर अली एक बहादुर सिपाही है, वह डरता नहीं। एक दिन की बात है कि वजीर अली अपने तख्त के लिए लड़ते रहता है, जिसे उसके चाचा आसिफ उदौला सहन नहीं कर पाता है। पहले उसके चाचा को ऐसा लगता था कि उस राज्य का मालिक वही होगा, लेकिन जब वजीर अली का जन्म हुआ तो उसने उसे अपना मौत समझा। वह अंग्रेज़ों से मिलकर वजीर अली को तख्त से हटा दिया और उसके एवज में अंग्रेज़ों को 10 लाख रुपया तथा आधा जायदाद इनाम के रूप में दे दिया। वजीर अली अपने तख्त से हट गया। उसे 3 लाख रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। एक बार की बात है, कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल था उसने वजीर अली को बनारस से कलकत्ता तलब किया। वजीर अली इसकी शिकायत लेकर अंग्रेज़ों के जो वकील थे उनके पास गया। वकील इसकी शिकायत नहीं सुनकर उल्टे इसी को धमकाना शुरू किया। वजीर अली के मन में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के प्रति घृणा कूट कूट कर भरी थी। उसने उसकी बात को सहन नहीं किया और खंजर निकालकर, अर्थात तलवार निकालकर उस वकील का काम तमाम कर दिया, अर्थात उसे मौत की घाट उतार दिया। फिर वहाँ से अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ सिपाहियों के साथ भागा घाघरा की तरफ। वहाँ के हुक्मरान जो थे उनसे संपर्क साधा और उन्हीं के संरक्षण में वह घाघरा पार कर गया और वह इधर उधर भटकते रहता है। वजीर अली का प्लानिंग था कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और वहाँ रह कर के अपनी शक्ति को बढ़ाए। वह इसी क्रम में अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को भी हिंदुस्तान पर आक्रमण का न्योता दिया, निमंत्रण दिया। उसकी प्लानिंग थी कि वह शाह जमा आवे और शाह जमा हिंदुस्तान पर आक्रमण करके अंग्रेज़ों को हरा देवे। फिर वजीर अली का राज्य पर शासन स्थापित हो जाएगा। वजीर अली इसी क्रम में गोरखपुर की जंगलों में भटक रहा था। वजीर अली एक दिन एक घोड़े पर सवार होकर आता है उस अंग्रेज़ों के कैंप में और कैंप में आकर के कर्नल से कहता है कि मुझे वजीर अली को पकड़वाने के लिए 10 कारतूस चाहिए। कर्नल उसे
10 कारतूस दे देता है। फिर कर्नल उससे पूछता है कि तुम कौन हो। अंत में वजीर अली यही बताता है कि मैं ही वजीर अली हूँ, तुमने मुझे 10 कारतूस दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ, अर्थात छोड़ देता हूँ। और कह करके घोड़े पर सवार होता है और चला जाता है। कर्नल हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए हफ्तों से वह खेमा गिराए हुए था, वही वजीर अली अकेले आता है, कैंप में घुसता है और 10 कारतूस ले लेता है तथा उस कर्नल को धमकी देते हुए चला जाता है। यह बात साबित करती है कि वजीर अली कितना साहसी था। वह जाबाज था, उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। वह राष्ट्रभक्त था, राष्ट्र के लिए वह अपनी जान का परवाह नहीं करता था। वजीर अली वास्तव में एक देश का सच्चा सिपाही था। बस।